हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन या राखी का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे से है जिसमें बहनें अपने भाइयों के दाएं हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर माथे पर तिलक लगाकर ईश्वर से भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि और खुशी की प्रार्थना करती हैं। इसके बदले भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि रक्षा सूत्र, मौली या कलावा का महत्व इतना अधिक क्यों है। प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित होता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार से लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। रक्षाबंधन मनाने को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा जताई जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे देवों को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ेगा। असुरों के राजा ने तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया और स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर दिया। देवराज इंद्र हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। यह रक्षा सूत्र इंद्राणी ने देवराज इंद्र की दाहिने हाथ की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए और अपना शासन पुनः प्राप्त किया। तभी से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। रक्षाबंधन मनाने के पीछे एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। ये कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण में भी मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राज राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि उस समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे और उनका नाम महान दानवीरों में गिना जाता था। वामन अवतार लिए भगवान विष्णु ने राजा बलि से यह वचन लिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेंगे उसे उन्हें देना पड़ेगा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को वचन देते हुए कहा कि आप दान में जो भी मांगेंगे वह सब मैं आपको दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी क्योंकि 3 पग भूमि ही तो देनी थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई दिया तो भगवान विष्णु ने पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। भगवान राजा बलि की दान भावना से बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से कहा, भगवान आप मुझे वरदान दें कि जब भी मैं देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूँ। भगवान ने राजा बलि को यह वरदान दे दिया
और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान को वामनावतार के बाद पुनः विष्णु लोक वापस जाना था, लेकिन भगवान ने तो राजा बलि को वचन देने के कारण वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। तब लक्ष्मी जी भेष बदलकर पाताल लोक पहुंची और राजा बलि के पास जाते ही रोने लगीं। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। बलि ने माता लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। जिस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा।